नमस्कार साथियों, मैं सुमित चौधरी स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार सुमित अवध एकेडमी पर। साथियों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 12 फिजिक्स में ट्रांसफार्मर, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चे, आपको बता दूं, 10 मिनट के अंदर आपके माइंड में ट्रांसफार्मर को सेट कर दूंगा। वीडियो के अंत तक बने रहें। तो शुरू करता हूं क्लास को। बच्चे, क्वेश्चन कैसे पूछता है ट्रांसफार्मर पर? तो बच्चे पूछेगा, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या होता है? सबसे पहले यही पूछ लेगा बच्चे, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या होता है? उच्चई और अपचयी ट्रांसफार्मर में अंतर उल्लेखित कीजिए। मतलब बच्चे, उच्चई ट्रांसफार्मर और अपचयी ट्रांसफार्मर में अंतर पूछ लिया है। वो ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय के कारणों का उल्लेख कीजिए। बच्चे, यहाँ पर ऊर्जा किन कारणों से नष्ट होती है? ऊर्जा क्षय मतलब हुआ किन कारणों से नष्ट होती है, ये भी बताना है। तो बच्चे स्टार्ट करते हैं, इसके उत्तर को देख लेते हैं। बच्चे, जो ट्रांसफार्मर है अन्वयन प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित, बताओगे बच्चे, अन्वयन प्रेरण के आधार पर सिद्धांत पर आधारित, अन्वयन प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित वह उपकरण जो एसी मतलब होता है बच्चे प्रत्यावर्ती, एसी का मतलब होता है प्रत्यावर्ती, जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज को परिवर्तित कराने के काम आता है, ऐसे उपकरण को ट्रांसफार्मर कहते हैं। बच्चे, इतना आसान नहीं समझ में आए, एक बार मैं फिर समझा देता हूँ। बच्चे, बताया गया जो ट्रांसफार्मर है अन्वयन प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित। बच्चे, ये अन्वयन प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। क्या बच्चे? ट्रांसफार्मर वह उपकरण जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज को, बच्चे प्रत्यावर्ती वोल्टेज को परिवर्तित करने के काम आता है। बच्चे, दृष्टि धारा में बदलता होगा तो परिवर्तित करने के काम आता है, ऐसे उपकरण को ट्रांसफार्मर कहते हैं। क्लियर? अब बच्चे, ट्रांसफार्मर में अंतर भी पूछा गया था, तो बच्चे पहले उच्चई ट्रांसफार्मर देख लेते हैं, फिर अपचयी ट्रांसफार्मर। तो बच्चे, नाम से स्पष्ट उच्चई ट्रांसफार्मर मतलब उच्च। तो बच्चे, वह ट्रांसफार्मर जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज को मतलब उच्च से निम्न में लाएगा। बच्चे, उच्चई में क्या होगा? उच्च से निम्न में लाएगा, इसीलिए हम कहेंगे प्रत्यावर्ती वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में परिवर्तित करता है, उससे उच्चई ट्रांसफार्मर कहते हैं। बच्चे, प्रत्यावर्ती वोल्टेज को निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज में परिवर्तित करता है, उससे उच्चई ट्रांसफार्मर कहते हैं। क्लियर बच्चे? उच्चई नाम से मतलब उच्च, जब उच्च वाला रहेगा तो निम्न में परिवर्तित कर देगा। क्लियर? ऐसे हम याद कर सकते हैं बच्चे आसान शब्दों में। बच्चे, अपचयी, अब ये निम्न से उच्च में कर देगा बस। वह ट्रांसफार्मर जो उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज को निम्न प्रत्यावर्ती, बच्चे ऐसे मतलब हुआ यहाँ प्रत्यावर्ती, निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज में परिवर्तित करता है, उसे अपचयी ट्रांसफार्मर कहते हैं। बच्चे, चाहे आप एसी लिखो और चाहे बच्चे प्रत्यावर्ती, अगर प्रत्यावर्ती आप लिखते तो ज़्यादा बेटर है बच्चे। एसी भी आपका सही है बच्चे, मैं एसी इसलिए लिख दिया हूँ कि आपको आसान लगे याद करने में। बच्चे, मेरा काम है आपको याद कराना। क्लियर बच्चे? न कि रटाना। ट्रांसफार्मर में ऊर्जा की हानियाँ। बच्चे, अब ऊर्जा किस कारणों से नष्ट होती है, अभी आपने पढ़ा था तो वही पूछा ना बच्चे, किन किन कारणों से नष्ट होती है। तो आपके हेडिंग याद होना चाहिए। 4 कारण यहाँ पर हमने बताए हैं बच्चे। तो सबसे पहले आप बताओगे ट्रांसफार्मर में ऊर्जा की हानियाँ किन किन कारणों। तो बच्चे, आप बताओगे तांबे में हानियाँ, जिसे ताम्र हानियाँ भी कहते हैं बच्चे, ताम्र हानियाँ भी कहते हैं। तो बच्चे, बहुत आसान है। बताओगे जब प्राथमिक तथा द्वितीयक कुंडलियों में, बच्चे ट्रांसफार्मर में 2 कुंडलियाँ होती है। आप बताओ कि जब प्राथमिक तथा द्वितीयक कुंडलियों में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होती है। बच्चे, जब 2 कुंडलियाँ तो दोनों में क्या होगी? प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होती है, तो कुछ ऊर्जा तांबे के फेरों में उष्मा के रूप में क्षय हो जाती है। उसमें बच्चे क्या होता है? तांबे के तार लपेटे जाते हैं और उसमें क्या होता है? कुछ ऊर्जा क्षय हो जाती है, मतलब नष्ट हो जाती है। क्लियर बच्चे? कितना आसान था बच्चे। यहाँ पर नष्ट के बाद में बताएगा तो तांबे के में जाकर कुछ बच्चे तांबे के फेरों में, तांबे के फेरों से मतलब बच्चे बनाया गया है, तो उसमें क्या होता है? नष्ट हो जा रही है।
कुंडलियों में उत्पन्न ऊष्मा को अवशोषित कराने के लिए, जो बच्चे कुंडलियों में ऊष्मा को उत्पन्न ऊष्मा है उसको अवशोषित कराने के लिए कुंडलियों के चारों ओर ठंडी हवा अथवा तेल प्रवाहित किया जाता है। जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें तेल होते हैं, ठंडी हवा ये सब प्रवाहित कराए जाती हैं। तो बच्चे एकदम आसान भाषा में आपको याद हो रहा होगा। आगे बढ़ते बच्चे। बच्चे पहले हमने ताम्र में हानियाँ पढ़ा, अब भावर धाराओं में हानियाँ। चार बच्चे आपको हेडिंग तो याद रखना है बच्चे। अब भावर धाराओं में तो ट्रांसफार्मर की लोहे की क्रोड में, बच्चे ट्रांसफार्मर की लोहे की क्रोड से बना होता है ना, क्रोड में भावर धाराएं स्थापित होने से, बच्चे भावर धाराएं स्थापित होने से भी कुछ ऊर्जा के रूप में, कुछ ऊर्जा ऊष्मा के रूप में क्षय हो जाती है। इस हान को ट्रांसफार्मर की कोट को पटलित करके कम किया जा सकता है। बच्चे पटलित वर्ड के बारे में सब कुछ समझाऊंगा, आप परेशान ना हो, डोंट वरी बच्चे। बहुत बच्चे को समझ में नहीं आ रहा होगा, सब कुछ समझाऊंगा, एक एक पॉइंट बच्चे समझा दूंगा। बच्चे क्या बताएगा, ट्रांसफार्मर की लोहे की क्रोड में भावर धाराएं के बारे में बताएंगे। क्रोड में भावर धाराएं स्थापित होने से भी कुछ ऊर्जा ऊष्मा के रूप में क्षय हो जाती है। इस हान को ट्रांसफार्मर की क्रोड को पटलित करके कम किया जा सकता है। बच्चे जो भावर धाराएं में जो ऊर्जा क्षय हो रही है, अगर बच्चे हम ट्रांसफार्मर की क्रोड को पटलित कर दें तो कम किया जा सकता है। क्लियर बच्चे। एक एक वर्ड आगे चलकर मैं अभी समझाऊंगा, अभी इसके बारे में और अच्छे से कुछ जानेंगे बच्चे, वहीं पर इसको हम समझाऊंगा चित्र में बच्चे, तो आपको ज़्यादा बेटर लगेगा। आप बच्चे इसे पढ़ते चलिए। बच्चे तीसरा क्या है, फ्लक्स हानि। फ्लक्स हानि तो बच्चे यहाँ पर प्राथमिक द्वितीयक, ताम में हानि में बच्चे वही प्राथमिक द्वितीयक था, वैसे तो है सेम। प्राथमिक तथा द्वितीयक कुंडलियों में बच्चे क्या था, पहले में ताम्र, दूसरा भावधारियों में बच्चे, तीसरा फ्लक्स हानि में। तो प्राथमिक तथा द्वितीयक कुंडलियों का युग्मन कभी भी पूर्ण नहीं होता। बच्चे जो इनका युग्मन होता है कभी भी पूर्ण नहीं होता है। अतः प्राथमिक में जनित्र संपूर्ण चुंबकीय फ्लक्स द्वितीय से नहीं गुजरता। बच्चे जब इनका युग्मन पूर्ण नहीं होगा, मतलब पूर्ण नहीं होगा, तो क्या होगा, ये इनका जो संपूर्ण जनित्र जो संपूर्ण है चुंबकीय फ्लक्स के द्वितीय कुंडली से नहीं गुजरता। बच्चे इससे भी कुछ ना कुछ हानियां होगी। बच्चे लास्ट वाला शैथिल्यहान। बच्चे शैथिल्यहान तो आप बताओगे, प्रत्यावर्ती के प्रत्येक चक्र में, प्रत्यावर्ती के प्रत्येक चक्र में लोहे की क्रोड चुंबकित विचुंबकित होती है। बच्चे जो लोहे की जो क्रोड होती है चुंबकित और विचुंबकित होती है, इस प्रक्रिया में भी ऊर्जा ऊष्मा के रूप में क्षय होती है। क्लियर बच्चे। इस हानि को कम करने के लिए क्रोड ऐसी चुंबकीय मिश्र धातु का बनाते हैं जिसके लिए शैथिल्य लूप का क्षेत्रफल कम से कम हो। क्लियर बच्चे। एक एक पॉइंट को समझाता हूँ। अब बच्चे यही क्वेश्चन ट्रांसफार्मर को दूसरे रूप में पूछ सकता है, यहाँ पर आपको दिखाया गया है। बच्चे वो जब पूछेगा तो लॉन्ग में पूछेगा, ये क्वेश्चन बच्चे 3 नंबर में पूछा जा सकता है। बच्चे इसमें पूछा ट्रांसफार्मर क्या है, इसकी संरचना के बारे में लिखिए। तो बच्चे अभी आपको बताएगा सर ट्रांसफार्मर क्या है। तो ट्रांसफार्मर बच्चे अन्वयन प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित वह उपकरण जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज को परिवर्तित करने के काम आता है, ऐसे उपकरण को ट्रांसफार्मर कहते हैं। क्लियर बच्चे। अब इसके बनावट के बारे में समझ लेते हैं बच्चे, इसके बनावट के बारे में। तो बच्चे इसमें क्या लेते हैं, इसमें नर्म लोहे की आयताकार पत्तियां प्रयोग में लाई जाती हैं। बच्चे ट्रांसफार्मर बनाओगे संरचना में, तो आप बताओगे इसमें नर्म लोहे की आयताकार, बच्चे ट्रांसफार्मर आपने देखा भी होगा आयताकार होता है, इसमें नर्म लोहे की आयताकार पत्तियां प्रयोग में लाई जाती है। इनका स्वप्रेरण गुणांक बहुत अधिक होता है बच्चे, इनका जो स्वप्रेरण गुणांक होता है बहुत अच्छा, मतलब बहुत अधिक होता है। इन पत्तियों को एक के ऊपर एक रखकर पटलित क्रोड बना लेते हैं। बच्चे फिर पटलित क्रोड आया, एक एक पॉइंट समझाता हूँ, रुक जाओ बच्चे। ऐसा करने से
चुंबकीय बल रेखाओं का संकेंद्रण अधिक हो जाता है। मतलब चुंबकीय बल रेखाओं का संकेंद्रण मतलब इकट्ठा करते मतलब उसको बच्चे चुंबकीय बल को अधिक हो जाता है। इसमें दो प्रकार की कुंडलियां प्रयोग में लाई जाती है। उच्चाई ट्रांसफार्मर बनाने के लिए कम फेरों वाली तार की कुंडली को प्राथमिक तथा अधिक फेरों वाली तांबे के पतले तार को द्वितीयक कुंडली बनाते हैं, जबकि अपचयी ट्रांसफार्मर में दोनों कुंडलियों परस्पर बदल जाती हैं। बच्चे अब हम चित्र समझा देते फिर यहाँ पर आते हैं। बच्चे ये हमारा एक ट्रांसफार्मर दिया गया है। तो बच्चे यहाँ पर पटलित क्रोड आपने पढ़ा था। पटलित बच्चे जो ट्रांसफार्मर है नर्म लोहे के एक आयताकार बच्चे नर्म लोहे के बच्चे एक आयताकार से बनाया जाता है। अब बच्चे इसके ऊपर एक के बाद एक बच्चे रखते चले जाते हैं। बच्चे एक के ऊपर एक बच्चे ये दिखा भी गया, एक के ऊपर एक आयताकार रखते हैं तो बच्चे ट्रांसफार्मर बन जाता है। एक के ऊपर इसी को बच्चे कहते हैं पटलित, मतलब एक के ऊपर एक रखने पर पटलित क्रोड का बन जाता है। बच्चे ये दिखा भी गया। बच्चे जो उसमें शैथिल्य पढ़ा था बच्चे, शैथिल्य मतलब इसके बच्चे बहुत कम कर दिया जा रहा है। इसका बच्चे अंदर वाला हिस्सा बहुत कम कर दिया जा रहा है, जिससे ऊर्जा का क्षय कम होता है। बच्चे ऊर्जा कम होता है। बच्चे अगर हमें उच्चाई ट्रांसफार्मर बनाना है बच्चे, उच्चाई ट्रांसफार्मर उच्चाई, तो बच्चे जो प्राथमिक कुंडली होती है उसमें बच्चे फेरों की संख्या कम होती है। आप देख सकते हो बच्चे यहाँ पर फेरों की संख्या कम है, और जो द्वितीय कुंडली होती है उसमें फेरों की संख्या अधिक होती है। अब बच्चे जो हमें अपचयी बनाना होता है तो उसमें फेरों की संख्या अधिक हो जाती है प्राथमिक में, और द्वितीयक में कम। बच्चे यही चीज़ें आपको बताया गया था। पटलित क्रोड के मतलब आपने समझ लिया। बच्चे इसमें प्राथमिक और द्वितीय कुंडलियाँ दो लगी होती हैं। अब इसको एक बार हम तुरंत 1 मिनट के अंदर समझा देते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। बच्चे इसमें बताया गया इसमें नर्म लोहे की आयताकार पत्तियां प्रयोग में लाई जाती है। इसका स्वपरागण गुणांक बहुत अधिक होता है। अभी आपको बताया गया था ना, तो आयताकार लाई जाती पत्तियां। बच्चे इन पत्तियों को एक के ऊपर एक बच्चे एक के ऊपर एक रखकर पटलित क्रोड बना लिया जाता है। मतलब पटलित बच्चे अभी बताया गया क्रोड बना लेते हैं। ऐसा करने से चुंबकीय बल रेखाओं का संकेंद्रण अधिक हो जाता है। मतलब जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं उनका संकेंद्रण अधिक हो जाता है। इनमें दो प्रकार की कुंडलियां प्रयोग में लाई जाती हैं। अभी बताया बच्चे अगर बच्चे उच्चाई ट्रांसफार्मर बनाने के लिए कम फेरों वाली तार की कुंडली को प्राथमिक, बच्चे ये बताया गया उच्चाई ट्रांसफार्मर कम फेरों वालों को प्राथमिक, अधिक फेरों वालों को द्वितीयक। यही तो बच्चे हैं। अगर आप चित्र को समझ लिए तो वैसे ही याद हो जाएगा बच्चे। द्वितीयक कुंडली में लाई जाती है उच्चाई ट्रांसफार्मर बनाने के लिए कम फेरों वाले बच्चे, और तार की कुंडली को प्राथमिक तथा अधिक फेरों वाली तांबे के पतले तार को द्वितीयक कुंडली बनाते बच्चे वही है। जबकि अपचयी ट्रांसफार्मर में दोनों कुंडलियां परस्पर बदल जाती है। मतलब ये ऊपर हो जाता है, नीचे हो जाता है, उसमें ज़्यादा हो जाता है प्राथमिक में, इसमें कम। तो आसान शब्दों में लिख दिया गया। आप बच्चे अपने तरीके से लिख सकते हो। कहने मतलब बच्चे उच्चाई ट्रांसफार्मर बनाने के लिए कम फेरों वाली कुंडली को प्राथमिक कुंडली, अधिक फेरों वाले तांबे के तार पतले तार को द्वितीयक कुंडली बनाते हैं। एकदम आसान बच्चे, इसको एक बार अपने आप से पढ़ लोगे तब भी याद हो जाएगा। धन्यवाद बच्चे।